तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम शुरू करते हैं भाई। आज हमारा फर्स्ट क्लास है और चैप्टर 9 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो हमें देखना है। त्रिकोणमिति फलन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, लाल बट्टे कहाँ का, यानी कि आप कोई भी कह सकते हो, लाम लाया कल्लू कहाँ से आया। इस चीज को बोलते साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा। ठीक, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, तो क्वेश्चन आ जाएगा और मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया। पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है, उसने बोला सर्कस का एक कलाकार जो है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ खंबे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई क्या ज्ञात करनी, देखो ये है हमारा, ऐसे ही बना हुआ, इसको मान लो ए बी सी, मान लो कहीं पर भी कुछ भी मान सकते हो भाई। डोर तो यही होगी, डोर तो ये दे रखी है 20 डिग्री और ये कोण दे रखा है 30 डिग्री। अब ये देखो ये क्या है, ये है आधार, इस वाले को बोलते हैं लंब, ये वाला होता है कर्ण। ठीक, अब इस त्रिभुज में देखना हमें, ये होगा हमारा, क्या लगाएंगे इसको भाई, हमारे यहाँ से देखना है, हमें चाहिए लंब और कर्ण पता है हमें, तो साइन 30 डिग्री लगा लेते हैं। साइन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना दिया है 20, कर्ण कितना दिया है 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ लिखिए हमने 1/2। 20 तो हमें निकालना है, कर्ण हमारा कितना दे रखा है 30। तो अब AC की लंबाई देखो, यहाँ से कितनी दे रखी है, इतनी लिख लेते हैं 20। बस 20 को ऊपर लेके जाते हैं, AC बराबर 20/2, ये कितना आ गया 10। तो यही हमारी क्या होगी, लंबाई। ठीक है, अब इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। आनी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। अब देखो, पहली बात तुमने देखा होगा, मतलब मान लो पेड़ सीधा खड़ा, आनी में टूट गया भाई, तो पूरे पेड़ की लंबाई चाहिए हमें भाई, यानी कि हमें पूरा पेड़ चाहिए था। अब इसको ऐसे देखो, मान लो ये ऐसे ऐसे ये पेड़ था पूरा, ठीक, यहाँ से टूट गया, यहाँ से टूटा, ऐसे करके छुआ होगा जमीन को भाई। पेड़ तो ये पूरा ही है ये। अच्छा, उसने बोला जहां इसका ये पाद बिंदु है, यानी कि पाद बिंदु का मतलब पैर बिंदु, इससे यहाँ तक जहाँ का शिखर छूता है वो दूरी कितनी 8 मीटर है और हमें पेड़ की लंबाई चाहिए, यानी कि हम इसको ABC कुछ भी मान लेते हैं। यानी कि वो कहना चाह रहा है हमसे कि भाई हमें इस पूरे की और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दो, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसको पूरा खड़ा कर दिया ऐसे करके तो 3 बन जाए। ठीक है, और ये कोण कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये है हमारा आधार। मैं लिख देता हूँ एक बार को, आधार, ये है लंब, ये है कर्ण। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम क्या निकाल सकते हैं। निकलने को तो सभी निकल जाता है, लंब बट्टे आधार भाई, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण निकल सकता है। ठीक, और एक निकाल लें आधार बट्टे लंब, यानी कि लंब बट्टे आधार भी निकाल लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, पहले इस tan रखते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, tan बराबर क्या होता है लंब बट्टे आधार,
भाई लंब कितना हुआ बी सी, आधार कितना हुआ ए बी। ठीक है, ए बी की जगह आप 8 रख लो, या आप 8 ना रखना चाहते हो तो भाई अभी ए बी ही लिख लो। टेन तीस की वैल्यू होती है भाई 1/√3 बी सी। ये कितना है 8, तो बी सी कितना आ जाएगा यहाँ से 8/√3। एक कहानी तो वही खत्म। दूसरी कहानी क्या, हमें आधार मिल जाए, वही ये कर्ण मिल जाए। कर्ण कहाँ से मिलता है भाई, ये तो हमें मिल गया लंब। ठीक है, अगर नहीं भी मिला तब भी कोई दिक्कत नहीं, तुम आधार से निकालो। आधार बट्टे कर्ण यानी कि कॉस थीटा में आ गया, तो यानी कि कॉस थीटा यानी कि हम लिखते हैं इसको कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया ए बी, कर्ण कितना दिया ए सी। अब कॉस 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए भाई। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2। ए बी कितना 8, ए सी कितना, तो ए सी लिखना हम तो क्या करें भाई, अब तो मुसीबत का काम है। कोई मुसीबत नहीं, क्या करो इस ए सी को ऊपर ले जाओ, इस दो को यहाँ ले जाओ। ठीक है, तो ये हो गया ए सी √3 बराबर 8×2 = 16। तो ए सी बराबर 16/√3। ठीक हो गया। अब हमें पूरा पीरियड चाहिए, पूरा पॉइंट कितना होगा बी सी और ए सी। अब यहाँ लिख लेते हैं बी सी प्लस ए सी बराबर, बी सी कितना आया भाई, बी सी आया हमारा 8/√3, और ये कितना है हमारा 16/√3। कितना हो जाएगा ये √3 आ गया ये, इसका एलसीएम। तो वही 16 और 8 24, और 24/√3 इसका आंसर। ठीक है, देख लो एक बार, समझ लो इसको, मैं देखता हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। कहाँ जा रहा भाई, पहली बार नहीं जाता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री पर हो। ये लो, ये 1.5 साल से कम के बच्चों के लिए है, यानी कि 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। इसका शिखर 30 डिग्री होना चाहिए, शिखर नहीं सॉरी, इसका कोण जो है वो 30 डिग्री है, और इसकी ऊंचाई जो है 1.5। और 5 वर्ष से ज्यादा के लिए, तो वो उनके लिए ऐसी चाहता है कि 3 मीटर की ऊंचाई हो और भूमि के साथ 60 डिग्री बनाते हैं। ये 60 डिग्री और ये हो 3 मीटर। ठीक है, इसको नाम दे देते ए बी सी। इसको क्या दें भाई, इसको पी क्यू आर दे देते, ये पी क्यू आर। तो उसने बोला है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बताइए। प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलन पट्टी की लंबाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये चलो छोटे वाले में देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी में देखो हमें क्या दिया, हमें दिया लंब और हमें निकालना है कर्ण। लंब दिया है, कर्ण निकालना, लंब दिया है, कर्ण निकालना है। तो यानी कि क्या हमसे साइन थीटा, यानी कि साइन 30 डिग्री, लंब कितना दिया बी सी, निकालना क्या है ए सी। साइन 30 की वैल्यू भाई 1/2, बी सी कितना दिया हमें 1.5, और ए सी निकालना, ए सी को उधर ले जाओ भाई, और 1.5 दूनी 3, ये तो आ गया हमारा ए सी।
सिमिलरली इसमें करेंगे भाई, पी क्यू आर में हमें लंब दिया है कर्ण निकालना, लंब दिया है कर्ण निकालना, किसमें होगा साइन थीटा में, यानी कि हमें लिखना है इसमें साइन 60 डिग्री भाई। लेकिन एक ये है कि आपको मान याद होना चाहिए इसका, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, वरना नहीं बनने वाला ये। तो इसमें कितना हुआ, लंब कितना हुआ भाई, इसको लिख लो क्यू आर, इसको लिख लो टी आर। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2। क्यू आर कितना दिया है 3, और पी आर कितना दिया है इतना निकालना ही। ये कितना हो जाएगा भाई, भाई बात कि पी आर को ऊपर ले जाओ, इसको तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, √3 को भाई इसको ऊपर भेज दो और इसको नीचे ले आओ, तो पी आर को ऊपर भेज दिया, √3 को यहाँ। अब क्या करें, ये तो कितना आता है, तो इसका क्या करते हैं कि √3 से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो, √3 गुणा √3, ये हो जाता है 3, ये हो गया 6 √3 बट्टे, ये कितना हो गया √3 गुणा √3 3, 3 से इसको कट कर दिया 2, तो यानी कि ये आ गया 2/√3, यही इसका आंसर है। देख लो भाई, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले ले। ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, 2 क्वेश्चन और करते हैं, सरल से लगेंगे आपको, कोई कठिन नहीं है भाई। चौथा सवाल है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई। ये उसने क्या बोला, उसने बोला भूमि के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से, ये होता है पाद बिंदु यानी कि पैर वाला बिंदु, बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है, और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं इसको। ये कितने डिग्री का कोण दिया, 30 डिग्री का, ए बी सी मान लेते हैं, तो वही लिख लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी में निकालना क्या है हमें, लंब निकालना, आधार दिया, लंब निकालना, आधार दिया, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार किसमें होगा, ये tan थीटा में, tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दिया इतना, आधार कितना ए बी, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, बी सी निकालना ही, ये कितना दिया 30, हो जाएगा आराम से भाई, 30 को ऊपर ले जाओ, 30/√3 बराबर 20। अब क्या करें भाई, √3 को ऊपर नीचे गुणा कर लो, यानी कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, चाहे बराबर के इधर लिखो चाहे उधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, √3 के ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर लेते हैं। ये तो हो गया 30/√3 और नीचे हो गया 3, 3 धाम 30, 10/√3, ये इसका आंसर हो गया। देख लो भाई एक बार और, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, ये 5वां क्वेश्चन है। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, उड़ने दो भाई, पतंग में लगी हुई डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु